ये रामचरितमानस की कथा हमें शिक्षा प्रदान करते महाराज। मेरे राम जी का चरित्र, राम जी जब प्रातः काल सो के उठते थे ना, तो सर्वप्रथम महाराज मेरे राम जी प्रणाम किया करते थे। महाराज आजकल के बालक सो के उठे तो सबसे पहले उसे चाय चाहिए बिस्तर पे। अब हम विचार करें, ऐसे असुरी बालक हमारे विद्यावान हो, बुद्धिवान हो, विवेकवान हो महाराज, तो कभी हो सकता है क्या? जो बालक महाराज सो के उठते ही जिसे महाराज गुड मॉर्निंग चाहिए, जिसे चाय की कप चाहिए, वो कभी संस्कारी तो हो ही नहीं सकता जीवन में महाराज। संस्कारी तो उसी के बालक होंगे महाराज जिनके पिता माता प्रातः काल उठते ही महाराज अपने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हो, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हो महाराज। उसी के बालक ही संस्कारीवान हो सकते, विद्यावान हो सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ। मेरे जीवन का मेरे पिताजी मंच पर आसीन है, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही। जब मैं छोटी सी थी ना, तब से मैं पिताजी को देख रही हूँ। जब प्रातः काल उठते हैं ना, तो मेरे पिताजी सबसे पहले मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और अपने माता पिताजी के पास होते तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। और हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि तुम प्रातः काल जब सो करके उठो तो बिना स्नान किए तुम जल का सेवन भी मत करना। तो महाराज जिनके पिता माता ऐसे हो ना, उनके बालक तो संस्कार और विद्यावान तो अवश्य होंगे महाराज। जो अपने जीवन में राम जी की कथा को धारण कर ले, उसका जीवन ही महाराज मनुष्य कैसे बनना है, एक पुत्र को पुत्र कैसे बनना है, ये रामचरितमानस की कथा हमें सर्वथा महाराज उपदेश करते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। और प्रणाम क्यों करनी चाहिए महाराज? प्रणाम का अर्थ बताए, प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है? तो मेरे संत वर्णन करते हैं, अभिवादन शनिदम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। महाराज हम कथा तो रोज सुनते हैं, पर कथा से कुछ अच्छी बात सुनने को मिल जाए ना, तो हमारे जीवन सुधर जाते हैं महाराज। इसलिए इस कथा से आज आप शिक्षा प्रदान करते हैं, आपको बताते हैं प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है, प्रणाम हमें क्यों करना चाहिए। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ते हैं। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीज बढ़ते हैं महाराज। प्रणाम करने का अर्थ ये महाराज नहीं कि हाथ लगा करके हमने प्रणाम कर लिया, ये प्रणाम का मूल साधन नहीं है। प्रणाम तो वो महाराज जो अपनी मस्तक को माता पिता उन गुरु श्रेष्ठ के चरणों में लगा दे, और जब हम मस्तक अपने श्रेष्ठों के चरणों में लगाते हैं महाराज, तो हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे बड़े बड़े पिता होते हैं, माता होते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान होती है महाराज, उनसे निकले हुए आशीर्वाद हमारे मस्तिष्क पर पहुंचते हैं महाराज। और जो व्यक्ति अपने से बड़ों के सामने महाराज मस्तक झुका करके प्रणाम करता है, उसके जीवन में 4 चीजें सदैव बढ़ती रहती है महाराज। आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति झुक करके प्रणाम करता है, उसके जीवन की आयु बढ़ती है, उसके यश बढ़ते हैं, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसको शक्ति प्राप्त होती है महाराज। और मेरे कहते आयु विद्या यशो बलम, बल की अधिकतम उसे प्राप्ति होती, शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे हमारे शास्त्र और वेद वर्णन करते हैं। इसलिए महाराज अपने पुत्रों को सर्वप्रथम बड़ों के सामने महाराज झुकना सिखाइए, आदर करना सिखाइए। जिसके जीवन में महाराज माता पिता है, उसके पुत्र जीवन में कभी निरंकुश तो हो ही नहीं सकते महाराज। इसीलिए यदि आपके समक्ष छोटे छोटे बालक हो ना महाराज, तो कोई ऐसा काम ना करे जिसे बालक देख करके महाराज विचार करे कि यदि मेरे पिता ऐसा कार्य करते तो मैं क्यों ना करूं। क्योंकि हम जो भी करते हैं ना, हमारे बालकों के ऊपर उसका असर अवश्य होता है महाराज।
इसलिए माता पिता को चाहिए कि सर्वप्रथम प्रातः काल उठ करके महाराज यदि घर में माता पिता नहीं तो गुरु श्रेष्ठ बड़ों को सम्मान करे, उनको प्रणाम करे। वो जब छोटे छोटे बालक आपको ये करते हुए देखेंगे ना, एक दिन बोलने की आवश्यकता नहीं, वो बालक भी आपके चरणों में एक ना एक दिन जरूर झुकेगा महाराज। इसलिए महाराज मानस की कथा कहाँ तक कही जाए, इतने मेरे ठाकुर जी ने तो 100 कोटि रामायण लिख दिए, रचना कर दिए। राम जी की कथा में तो पूरी जीवन निकल जाएगी, लेकिन पूर्णता होने वाली नहीं है। किंतु महाराज यदि कभी भी आपको अवसर मिले मानस पढ़ने की महाराज, तो आप अवश्य पढ़ें। जो विद्या जो ज्ञान हमें मानस की कथा से प्राप्त होती है, और जितना सरल मानस है महाराज, उससे सुगम तो कुछ हो ही नहीं सकता एक जीव के लिए। इसलिए जब